चलिए, आज का हमारा टॉपिक है एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल समझेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। हेलो, हाँ, चलिए, आज का हमारा टॉपिक है कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं कि हर टॉपिक में होता क्या है। ये एग्जाम्पल में आपकी बुक में सारे सम्स जो है वो अटपटे हैं, तो आपको बेसिक चीजें पहले मैं क्लियर करवा रहा हूं, ठीक है। चलिए, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। रिटेन बाय मेकर ओनर, बराबर। रिटेन बाय मतलब जिसने बिल बनाया है उसने अपने पास ही रखा है और वो बिल चुका दिया गया है ऑन अ ड्यू डेट। चलिए, पहली बात करते हैं। अंडरस्टैंड दिस, देयर आर टू पीपल। अब इसमें एंट्रियां आएंगी, समझ लेते हैं। ध्यान से ध्यान दीजिएगा, ये एंट्री आगे आपको चक्कर आ जाएगा। चलिए, पहली बात, अमिताभ बच्चन ने माल बेचा, गुड सोल्ड, मैंने गुड सेंट भी किया, गुड सोल्ड, बराबर। तो एंट्री क्या होगी? मान लीजिए अमिताभ बच्चन जो है वो कौन है? वाई, और सिद्धार्थ जो है वो कौन है? एक्स, ठीक है। तो हर सम में आप यही ध्यान रखिएगा। तो पहला पॉइंट है कि इसने एक्स को माल बेचा, तो एंट्री क्या होगी? मिस्टर एक्स टू सेल्स। ये तो आती है ना आप लोगों, सेल्स परचेज की एंट्री, या 11th पे लेके जाओ वापस। चलो, ठीक है, मिस्टर एक्स टू सेल्स। अब सिद्धार्थ की उसमें एंट्री क्या होगी? परचेज टू मिस्टर वाई। सिंपल है। तो एसेट इंक्रीज, पैसा लेना है, इनकम इंक्रीज, बराबर। अब यहां पे क्या होगा? एक्सपेंस इंक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज, पैसा देना है। आगे बढ़े, फिर क्या हुआ? इसने साइन बिल साइन किया, इसने साइन करके लौटा दिया। अब मुझे बताइए, अब अमिताभ बच्चन के लिए सिद्धार्थ एसेट है? नहीं है। श्योर? श्लोका, पैसे अगर देखा जाए, बिल भेज दिया, बिल साइन करके आ गया। अब सिद्धार्थ अमिताभ बच्चन को पैसे देगा या जिसके पास बिल होगा उसको पैसे देगा? तो इसका नहीं होगा अमिताभ बच्चन, अब अमिताभ बच्चन के लिए सिद्धार्थ एसेट नहीं है, मतलब एक्स एसेट नहीं है, बिकॉज एक्स इसको पैसे नहीं देगा, ये उस इंसान को पैसे देगा जिसके पास बिल है। तो अब सिद्धार्थ एसेट नहीं है, मतलब एक्स एसेट नहीं है, एसेट कौन है? वो बिल। तो पिछली एंट्री में तो आपने एक्स को एसेट बनाया था कि उससे पैसा लेना है, और अब तो ये एसेट नहीं रहा। अब एसेट कौन हो गया है? वो बिल। तो बिल अब एसेट बन गया, करेक्ट ना? क्योंकि अब ये बिल पैसा देगा अमिताभ बच्चन को। अगर ये बिल अमिताभ बच्चन ने अपने पास रखा तो पैसा किसको मिलेगा? अमिताभ बच्चन को। और अगर ये बिल उसने शाहरुख खान को दे दिया तो ये किसको पैसा देगा? शाहरुख खान को। बात समझ में आ रही है? तो ये पैसा किसको मिलेगा? जिसका बिल होगा उसको पैसा मिलेगा ना। तो अब अमिताभ बच्चन के बिल एसेट है कि एक्स बिल एसेट है। तो एक्स पहले डेबिट था, अब उसे क्रेडिट करके निकाल देंगे और एक नई एसेट खड़ी हो जाएगी बिल नाम की। इज इट ट्रू? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दीपिका? क्लियर हो रहा है सबको? क्लियर है? चलिए, देखिए, ये कुछ इस तरीके से होगा। देखिए, आपने पहली एंट्री की मिस्टर एक्स टू सेल्स, ठीक है। फिर आपने किया बिल्स इक्वल टू मिस्टर एक्स, तो एक्स डेबिट था, बराबर, एक्स डेबिट था, क्रेडिट होके निकल गया, डन ना। और नया बिल आ गया बिल्स वाला होगा। एनी डाउट्स? तो ये जो पैसे लेने थे एक्स से, बराबर, अब वो उससे नहीं मिलेंगे। अब कौन देगा? बिल पैसे देगा। तो एक्स को निकाल के, डेबिट था, क्रेडिट करके निकाल दिया, और क्या ले लिया? बिल को एसेट बना दिया। एनी डाउट्स यहां पे? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब y के लिए, सॉरी x के लिए, क्या y लायबिलिटी है? नहीं। तो कौन सी लायबिलिटी है? बिल। तो इसका मतलब y के लिए, अब सॉरी, तो अब x के लिए y लायबिलिटी नहीं है। अब उसको y को पैसे नहीं देने, किसको पैसे देने? जिसके पास बिल हो।
तो पहले उसने क्या किया था, वाई को क्रेडिट किया था यहां पे कि मुझे वाई को पैसे देने हैं, लेकिन बाद में अब वाई को पैसे नहीं देने तो वाई को डेबिट कर दिया, क्या वो मेरी लायबिलिटी नहीं था, अब मेरी लायबिलिटी क्या रह जाएगा, बिल। एनी डाउट्स? क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा मुझे बताइए, अब क्या होगा, ऑन अ ड्यू डेट बिल किसके पास पड़ा हुआ है, अमिताभ बच्चन के पास ही पड़ा हुआ है, सही है ना? क्या करेगा वो, पैसा मांगेगा, इसने दे दिया, तो एंट्री क्या आएगी, कैश आई, एसेट इंक्रीज डेबिट, सामने वो बिल जो डेबिट था कि वो पैसे लेने थे वो मिल गए, तो एसेट डिक्रीज क्रेडिट। एनी डाउट्स? और अगर यहां ध्यान दें तो क्या होगा, बताइए, यहां ध्यान देंगे तो क्या होगा, बंदे को पहली एंट्री क्या थी, परचेज टू वाई, कि वाई को पैसे देने थे, दूसरी एंट्री क्या हुई, वाई टू बिल स्टेबल, कि वाई को पैसे नहीं देने, बिल को पैसे देने। उसके बाद क्या होगा, अब पैसे किसको दिए, बिल को दे दिए, तो बिल स्टेबल टू कैश, ये लायबिलिटी उतर गई। एनी डाउट्स? कोई डाउट है बेटा? श्योर? तो इस चीज को आप इस तरह से देख सकते हो, देखिए मैं आपको यहां दिखाता हूं, क्या यहां ड्रॉ का ऑप्शन है क्या, नहीं है, यहां रेड का ऑप्शन है। चलिए बड़ी बात है, तो देखिए आप पहले इसकी बात करते हैं, मिस्टर एक्स को माल बेचा था, तो मिस्टर एक्स से पैसे लेने थे इसलिए उसको डेबिट किया, माल बेचा, इनकम बड़ी क्रेडिट कर दिया, ठीक है। फिर अब इसने उसको बिल भेजा, इसने साइन करके दे दिया, तो अब क्या मिस्टर एक्स को पैसे मिलेंगे, क्या मिस्टर एक्स पैसे देने वाला है, नहीं, वो बिल पैसे देने वाला है, तो एक्स जो डेबिट था उसे क्रेडिट करके निकाल दिया और सामने बिल को खड़ा कर दिया, क्या बिल मुझे पैसा देगा, डन, सही है कि नहीं। बाद में क्या, बिल से पैसे आ गए तो कैश आई, तो कैश डेबिट कर दी, और जो बिल लेने थे पैसे वो क्रेडिट करके निकाल दिए, तो देखिए बिल डेबिट था, बिल क्रेडिट करके निकल गया, तो पहले एक्स से लेने थे वो डेबिट थे, अब उससे पैसे मिल गए तो क्रेडिट करके निकाल दिए, बराबर, उससे बिल मिला तो उसे क्रेडिट करके निकाल दिया। फिर यहां पे क्या, बिल लेना था, उसके पैसे मिल गए बैंक से, तो बिल डेबिट था, क्रेडिट करके निकाल दिया। कोई परेशानी इसमें, कोई डाउट बेटा इसमें किसी को भी, कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, इस तरफ परचेज किया, माल खरीदा था एक्स से, सॉरी वाई से, माल खरीदा किससे, वाई से, सही है ना, तो वाई माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट, वाई को देने हैं पैसे, वाई लायबिलिटी है, पैसे देना बाकी है। फिर वाई ने क्या किया, बिल भेज दिया, साइन करके हमने लौटा दिया, तो हम वाई को पैसे देंगे या बिल को पैसे देंगे, बिल को, तो वाई क्रेडिट था, डेबिट करके निकाल देंगे, क्या हमें उसको पैसे नहीं देने, किसको देने, बिल को। कोई परेशानी, तो एक लाइटी उतार दी, सामने दूसरी लाइटी चढ़ा दी, कोई परेशानी बेटा इसमें। फिर क्या हुआ, उसको चुका दिया, तो बिल लायबिलिटी थी, चुका दिया, लायबिलिटी बड़ी क्रेडिट, अब चुका दिया तो लायबिलिटी घटी डेबिट, सामने कैश गया, तो बोले चुकाना बाकी था तो क्रेडिट किया, चुका दिया तो डेबिट करके निकाल दिया, तो क्रेडिट डेबिट निकल गया ना बेटा, ये भी। तो एंट्री क्या आई, परचेज टू बैंक, और इसकी एंट्री क्या आई, बैंक टू सेल्स, हो गया ना बेटा। तो बीच में जो भी खड़े होते बेचारे बैठ जाते बेटा, समझ में आई ना बात, क्योंकि क्या है, ये पर्सनल अकाउंट है, ये कौन सा है, एक्स, एक्स कौन, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, और बिल्कुल क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तो ये इंसान है, खड़े खड़े बेचारे थक जाते हैं तो इनको बिठा देना पड़ता है। बात समझ में आई, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट क्लियर हुआ, फिर से इसको रिवाइज कराने की जरूरत है, पूछ रहा हूं, नहीं पक्का? चलिए रिटेन बाय मेकर डिसऑनर, सर हम जानते हैं यहां क्या होने वाला है, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको माल बेचा, गुड सेंट, इसने क्या किया,
एंट्री क्या होगी, मिस्टर एक्स टू सेल्स, ये मिस्टर एक्स है तो मिस्टर एक्स टू सेल्स, ठीक है। इससे परचेज टू मिस्टर वाई, वाई से माल खरीदा। कोई परेशानी इसमें किसी को? ले आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है नेक्स्ट पॉइंट, समझो इसने इसको बिल भेजा, बिल साइन करके आ गया। अब मिस्टर एक्स के लिए, मतलब अमिताभ बच्चन के लिए, या ये बोलो वाई के लिए, अब एक्स एसेट है, क्या एक्स पैसा देगा कि बिल पैसा देगा? बिल पैसा देगा। तो एक्स जो डेबिट था यहां पे पहले, उसे निकाल देना होगा क्रेडिट करके और बिल बना देना होगा। एनी डाउट्स? तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स, और यहां वाई को पैसे देने थे, ऐसा दिखाया गया था, वाई क्रेडिट था, देखिए वाई क्रेडिट था। अब वाई को पैसे देने नहीं है, किसको देने हैं? बिल को। तो वाई क्रेडिट था, डेबिट होकर निकाल देंगे, क्या उसको नहीं देने, बिल को देने। एक लाइट उतार दी और दूसरी लाइट चढ़ा दी, कोई परेशानी इसके अंदर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बंदे ने पैसे मांगे, कैसे दिए? जो करना है कर लो, टांग तोड़नी तोड़ लो, पैसे नहीं दूंगा, ठीक है। अब क्या होगा, बिल के तो पैसे मिले नहीं, व्हाट शुड बी द एंट्री? क्या होगी एंट्री? रिसीवेबल टू एक्स या एक्स टू रिसीवेबल? एक्स टू रिसीवेबल। क्यों? बिकॉज बिल रिसीवेबल में डेबिट पड़ा हुआ था तो उसे क्रेडिट कर देंगे और वापस, क्योंकि बिल तो उसी दिन एक्सपायर हो जाता है। मान लीजिए 31 मार्च को ड्यू डेट थी, 31 मार्च को इसने पैसे नहीं दिए तो बिल्स तो क्रेडिट हो ही जाएगा। अगर पैसे नहीं दिए तो कैश टू बिल रिसीवेबल होगा, नहीं दिए तो बिल तो कैंसिल हो ही जाएगा। अब वापस एक्स से ही लेने हैं, एक्स को डेबिट कर देंगे, भैया बिल तो चला गया, अब तू ही दे देना। गॉट इट? एनी डाउट्स? तो यहां पे एंट्री क्या होगी? वाई, बिल तो एक्सपायर हो गया, क्रेडिट था, डेबिट होकर निकल गया, अब वापस वाई को पैसे देंगे, डिसऑनर हो गया। एनी डाउट्स? देखो ये चीज भी हम यहां पे दिखाते हैं, देखिए देखो पहले हमने माल बेचा तो एंट्री की एक्स टू सेल्स, फिर उसने बिल बनाया तो हमने एंट्री क्या की, बिल इक्वल टू मिस्टर एक्स। यहां तो कोई परेशानी? फिर क्या हुआ, वो बिल बंदे ने अगर पैसे दिए होते तो कैश टू बिल इक्वल करता, बंदे ने पैसे नहीं दिए तो बिल तो जो डेबिट था बराबर, उसे क्रेडिट करके निकाल ही दूंगा, तो ड्यू डेट पर तो एक्सपायर हो ही जाता है, करेक्ट। पर अब पैसे नहीं मिले तो वापस एक्स से ही लेने हैं, तो उसने डिसऑनर कर दिया था, मैं बोलूँ आप पैसे दे 2 दिन बाद, रेडिंग माय पॉइंट। तो वापस एंट्री क्या हो गई, एक्स टू सेल्स, सेल्स तो हो गया, वापस एक्स से ही पैसे लेने हैं। चलिए परचेस किया तो एंट्री क्या होगी, परचेस टू वाई, कि वाई को पैसे देने हैं, कोई परेशानी नहीं, तो वाई को पैसे देने हैं। फिर वाई को हमने बिल दे दिया साइन करके, तो अब मुझे वाई को पैसे देने हैं या बिल को देने हैं? तो वाई क्रेडिट था, डेबिट करके निकाल दिया और सामने बिल क्रेडिट कर दिया कि वैसे उसको देने हैं। फिर बिल क्रेडिट था, उसे डेबिट करके निकाल दिया, क्यों? उस दिन बिल एक्सपायर हो गया ड्यू डेट के दिन, अब चुका दिया तो कैश करता, नहीं चुकाया तो वापस मिस्टर वाई कर दूंगा, उसको ही चुकाना है, तो बिल क्रेडिट था, डेबिट होकर निकाल दिया, तो ऑटोमेटिक एंट्री क्या हुई, परचेज टू वाई जो पहले हुई थी, और यहां एक्स टू सेल्स जो पहले हुई थी। कोई परेशानी इसमें किसी को? श्योर, क्लियर? ड्यू डेट के बाद पैसा आएगा, ड्यू डेट के दिन तो बिल एक्सपायर ही हो जाता बेटा, तो आपको ये दिसंबर ही दिखाना पड़ेगा। फिर बाद में पैसा तो कैश टू वाई, सॉरी वाई टू कैश, और यहां ही कैश टू एक्स, ये नेक्स्ट एंट्री होगी। पर चैप्टर मतलब आपकी बुक्स में यहीं तक बताया गया है, पर डिसऑनर हो गया उसके बाद पैसे आए तो वो बात कभी बोली नहीं गई है, यहां तक 11th में कवर नहीं की है। और अगर आए तो कैश टू मिस्टर एक्स कर देना और वाई टू कैश। एनी डाउट्स? ये रियल लाइफ में होता है।
तो इस वीडियो को अलग कर दूं, 15 मिनट का ही हुआ